जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार की नदियों के बारे में बताऊंगा। बिहार से जुड़े हुए जितने ही प्रश्न आते हैं क्वेश्चन से, तो बिहार के भूगोल को पढ़ना काफ़ी ही आसान हो जाता है अगर आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम की तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बिहार के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम में बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार की नदियों को समझने में हमें ये मैप काफ़ी ज़्यादा ही सहायता प्रदान करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो पूरा अंत तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, बिहार की नदियाँ आपको पता होगा कि बिहार जो है, बिहार में जो हमेशा ही बाढ़ का समय आता रहता है, ठीक। और बिहार में नदियों की कमी नहीं है। बिहार में इधर से भी और इधर से भी नदियों का काफ़ी ज़्यादा जो आगमन होता है। बिहार जो है उसके बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। आपको पता होगा बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। गंगा की लंबाई जो है पूरे भारतवर्ष में 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर लंबी है, इसकी लंबाई है। दोस्तों, गंगा अपने आप में बहुत ज़्यादा ही एक अलग से क्वेश्चन लेकर आता है। गंगा के विषय में बात करें तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति होती है वो उत्तराखंड के जब आपके देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलान होता है देव प्रयाग में, तो आपका गंगा बनता है। उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी और पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी, जबकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि गंगा में भारत की सारी नदियाँ मिलती है। क्योंकि जो भारत की जो भूमि है, बिहार की भूमि, वो आपकी ऐसी है, बिल्कुल नाव की तरह है, दोनों साइड से उठी हुई और बीच में झुकी, जिस कारण से सारी नदियाँ जो है आपको यही मिलती है। और ये जो भूमि है यहाँ से ये ढलान पे है। ये जो आपका एरिया पड़ रहा है, आपका उत्तर का एरिया, ये आपका उत्तर है जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, और ये आपका दक्षिण है। बिहार का दक्षिणी भाग हमेशा सूखा रहता है, सूखाग्रस्त रहता है, और उत्तर का जो भाग है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि बिहार में बाढ़ का समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है बिहार में। तो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जिनमें प्रमुख नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक नदी यूपी होते हुए सीधे बिहार में आपका यहाँ सोनपुर में मिलान करता है, जिसका नाम है घाघरा। घाघरा नदी जो गंगा में आके मिलती है बिहार में सोनपुर में, जिसे यूपी में से सरयू के नाम जानते हैं। सरयू जहाँ पे अयोध्या शहर बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे। ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक गंडक है जो नेपाल से निकलते हुए बिहार में गंगा में आके मिलती है और ये यूपी सीमा साझा करती है, इसका नाम है आपका गंडक। एक नदी और नेपाल से निकलती है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। ये आपका पूर्वी चंपारण में है, बूढ़ी गंडक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका एक नदी है जो इधर से आती है सुपौल जिले से, जिसका नाम है कोसी, ठीक। और एक नदी यहाँ से निकलती है, दरभंगा में आकर मिलती है, गंगा से इधर मिलती है आपको गंगा में दरभंगा होते हुए, जिसका नाम है बागमती। बागमती। और एक नदी और आती नेपाल, जिसका नाम है कमला। ये बिहार की सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं। छोटी नदियां भी है जो जिसके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और इसी पर कोसी बांध बना हुआ है जो भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है, और ये जो बांध है आपका नेपाल में स्थित है। तो कोसी बांध आपका कहाँ पे है, तो आपका नेपाल में स्थित है। और ये किस नदी पे है, तो कोसी नदी पर। तो इसके अलावा बिहार का जो आपका क्या कहते हैं उसको, बिहार का शोक, इसमें हमेशा से पानी लबालब भरा रहता है, और इस नदी को धोखेबाज नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी कभी भी अपना बैलेंस खराब कर लेता है, ठीक। तो ये नदी काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है बिहार के लिए, और इसी नदी कारण हम देखते हैं कि इन एरियाओं में बाढ़ का जो हमेशा पानी जो है फैला रहता है, इस कारण से यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है।
कहाँ पे आपने हमेशा सुना होगा कि सुपौल जिला जो है बिहार का वो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। अब हम आते हैं दक्षिण बिहार की ओर। दक्षिण बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा, जो गंगा में आकर के सोनपुर में ये भी मिल जाती है। कर्मनाशा के बारे में कहा जाता है कि जो इसमें नहाता है कर्म जो है वो नाश हो जाता है। इस नदी को कर्मनाशा नदी कहा जाता है और ये भी यूपी से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा एक नदी अमरकंटक की पहाड़ी से मैकाल पर्वत से निकल करके एमपी होते हुए बिहार में जो है मिलती है, जिसका नाम है सोन नदी। जो सोन नदी है ये आपका पटना में आकर के मिलती है गंगा से। ठीक, गंडक और सोन जो है, गंडक और सोन के बीच आपका, गंडक सोन और गंगा के बीच आपका पटना शहर विकसित हुआ है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पटना शहर जो है किन 3 नदियों के बीच बसा हुआ है। तो आपका गंडक, सोन और गंगा, इसे हम कहते हैं सोन। इसके बाद एक नदी यहां से निकलती है मध्य प्रदेश, जिसका नाम है पुनपुन। पुनपुन भी आपका गंगा में आकर के मिल जाती है, पुनपुन। सोन नदी पर बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, जिसका नाम है सोन परियोजना। 1874 में इसका निर्माण हुआ था, अंग्रेजी टाइम में। और जो कोसी परियोजना है इसका निर्माण 1958 से 1962 के बीच हुआ था, और सोन परियोजना 1874 में। इसके बाद एक नदी का नाम सुना होगा आपने, फल्गु नदी। फल्गु, जहां पे भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे हम निरंजना नदी भी कहते हैं। इसके अलावा एक नदी और है, इसका नाम है क्यूल नदी, और एक नदी और आपका अजय नदी। ये इतने महत्वपूर्ण नदी नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अजय नदी बिहार के किस भाग में है, दक्षिण भाग में। क्यूल नदी कहाँ पे है, दक्षिण भाग में। फल्गु नदी क्यों फेमस है, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप कृपया वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।